नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के सामने फिर से प्रश्न हूँ और आज आप लोग के सामने फिर से एक मैथ का एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। व्यय मतलब होता है खर्च। एक व्यक्ति है जो अपनी इनकम का ठीक है 80 पर क्या करता है, खर्च करता है और उसकी आय 30 से बढ़ जाती है और उसका व्यय के 10 पर बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने पर बढ़ जाएगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% मतलब जो भी कमा रहा है उसका 80% खर्च करता है, फिर उसकी आय का 30 पर जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उसका व्यय के 10 से बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने पर बढ़ जाएगी, ये हमको निकालना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए उसका आय कितना है, 100% है। ठीक है, कितना है, 100% आय, इनकम। ठीक है, क्या देखिए अब एक होता है कि इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, माइनस में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, बराबर अगर इनकम में से एक्सपेंस घटाएंगे तो क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, सेविंग प्राप्त कर लेते हैं, बचत प्राप्त करते हैं। ठीक है, सेविंग। तो इसका मतलब हम लोग अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं आय माइनस में खर्च, अब बराबर क्या होता है, बचत हो जाता है। ठीक है, ये होता है बचत। अगर जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से खर्च अगर घटा देंगे तो बचत आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 रुपया आपके पास आय इनकम है, ठीक है, उसमें से क्या कर रहे हैं कि आप 80 पे मतलब 80 रुपया आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो कितना बच रहा है, 20 रुपया बच रहा है। ये 80 पर माने व्यय कर रहा था। दूसरा कंडीशन 30 पर बढ़ जाता है, उसका इनकम अगर 30 है, 100 का 30 पे कितना होगा, 30 हो जाएगा। 100 का अगर 30 से पर बढ़ जाता है मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, और उसकी व्यय का 10% क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब जो भी मतलब व्यय है, खर्च है, तो उसका 10% बढ़ जाता है, तो 80 का 10 पे कितना होगा, 8 होगा, 8 बढ़ जाता है। तो इसका मतलब 30 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग को 22 आ जाएगा। ठीक है, 22। तो उसकी व्यय कितने पे बढ़ जाती है, तो कितना हो गया, 22 हो गया, 22 हो गया। अब पहले कितना था, तो 20 था, 20 माने परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए और 2 से काटेंगे 22 को तो 11, 11 को 10 से गुणा कर दीजिए, तो 11 गुने 10, इसका मतलब उसका जो बचत होगा 110% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए।